सारा बतूल का मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरे के काम आइए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें और उस पर अमल भी करें। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। साल 2024 का आखिरी हफ्ता जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे और किस तरह से आप इस साल को एंड करने वाले हैं, अलविदा कहने वाले हैं। सो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल सके। सबसे पहले बात करते हैं ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल के हवाले से। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम अलिफ, लाम, छोटी ए, बड़ी ए या फिर आइन से स्टार्ट होता है और उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम ए, ई, आई, यू या फिर वाई से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। और इसके अलावा अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए तब भी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। सो एरियन, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं, सो आपने अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ओरल है, रिटन है, गेस्चर्स की फॉर्म में है, सिम्बल्स की फॉर्म में है, सो आपने बहुत ही एहतियात अंदाज में करनी है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटीज़ और लड़ाई झगड़े की तरफ भी मामला जो है वो जा सकते हैं। सो इस हवाले से ज़रूर एहतियात कीजिए और कज़न से, छोटे बहन भाइयों से आपने जो भी मामलात या जो भी आपकी डीलिंग्स हैं उनको बहुत ही एहतियात अंदाज में करना है। चीज़ों को नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाने देना, क्योंकि ये चीज़ें इंटर्न खौफ और आपका जो वहम है वो इंटर्न खौफ में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ज़रूर एहतियात कीजिए इस हवाले से। और सफ़ेद चीज़ का सदका जो है वो आपने लाजमी देना है। बहुत सारे खुफिया हासदीन भी आपके पैदा हो सकते हैं, लेकिन नज़र आने वाले हासदीन आपके जो है वो यहाँ पर अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये खुशखबरी है आपके लिए। जो भी आपको लगता है कि ये मेरे साथ बंदा सिंसियर है, वो ओरिजिनली सिंसियर होगा आपके साथ। सो इस हवाले से आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं, तो यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है आपके मैरिटल लाइफ में। थोड़ा वहम का एलिमेंट पैदा हो सकता है। छोटे बहन भाइयों की वजह से कुछ रिलेशंस में नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा भी पैदा हो सकते हैं। सो इस हवाले से भी आपने ज़रूर एहतियात करनी है, चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर चलना है। आपकी अपनी पर्सनालिटी पर भी इसके काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सो ज़रूर एहतियात करनी है आपने इस हवाले से। लड़ाई झगड़े से, चूँकि मार्स की प्लेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पर आपके 4th हाउस में है, सो यहाँ पर आपके रिलेशंस जो हैं, घरेलू मामला जितने भी हैं, वो आपके नेगेटिविटीज़ में अभी भी हैं। सो लाल चीज़ का भी सदका जो है वो आपने लाजमी देना और सफ़ेद चीज़ का भी लाजमी सदका देना है आपने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, सो यहाँ पर चूँकि कमर दर अक़रब है और यहाँ पर कमर दर अक़रब की डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में। सो आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जनरली यहाँ पर ज़रूर बता दूँ कि नेगेटिविटी पैदा होगी, नाउम्मीदी, कोई अचानक से हर्डल्स पैदा हो सकती हैं आपके किसी भी मामले में, जिसके लिए आप मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होंगे। सो ज़रूर एहतियात करें और सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी देना है आपने इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में। किस दिन देना है, किस डेट को देना है, किस टाइम पर आपने मामलात में एहतियात करनी है, उसके लिए आपने कमर दर अक़रब की वीडियो लाजमी देखनी है। इसके अलावा यहाँ पर कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू में तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात अंदाज में आपने अपनी गुफ्तगू को लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर गुफ्तगू के हवाले से भी नेगेटिविटी पैदा हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में। बाकी ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी। लाल चीज़ का सदका लाजमी दीजिए, चूँकि मार्स की प्लेसमेंट नेगेटिव है, आपको इफ़ेक्ट कर सकती है कैरियर वाइज भी। इसके अलावा प्यार मोहब्बत के मामलात यहाँ पर आपके बिल्कुल पॉजिटिव हैं। आपके फादर आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं और आपका रिलेशन किसी स्टॉक एंड शेयर्स के बिज़नेस के साथ है या फिर AI के साथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और कोई बिज़नेस इस तरह से कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड करें, तो आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा। आप लंबा सफ़र कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी बिल्कुल पॉजिटिविटी है और तमाम तर मामलात। मेजरली आपका यहाँ पर सफ़र कोई रूहानी होता हुआ नज़र आ रहा है, सो जो कि बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पर तमाम तर मामलात आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल सर्कल से रिलेटेड भी कोई ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है।
और तमाम तर मामलात काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर सपोर्ट भी करेंगे, चूँकि वीनस इस हफ्ते में ट्रांजिट होगा ज़ोरिक्स एंड कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में जाएगा। सो काफ़ी सारे मामलात आपकी डीलिंग से, आपके प्रॉफिट से रिलेटेड अब आपको बेहतरी में जाते हुए नज़र आएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपने सोशल सर्कल को आपने उतना ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको मेजरली अपने सोशल सर्कल से जो है वो फ़ायदा मिलेगा। और लव लाइफ भी आपकी बिल्कुल बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली भी आप बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं, प्रॉफिट भी यहाँ पर। ज़ोरिक्स एंड टॉरस यानी कि बुध-सोर के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपका नाम उर्दू में बे या वाव से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम बी, वी या डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोरिक्स एंड टॉरस यानी कि बुध-सोर है। उसके अलावा अगर आप 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में पैदा हुए हैं, तभी आपका ज़ोरिक्स एंड टॉरस यानी कि बुध-सोर है। सो सबसे पहले तो टॉरेंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, सो यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, स्पेशली जितने भी मामलात हैं आपकी आला तालीम से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ सकता है और लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। सो इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। ये सिर्फ इस हफ्ते के पहले हिस्से के लिए है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूं, सो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े, खौफ का एलिमेंट जो है किसी चीज़ को लेकर डोमिनेट हो सकता है। सो यहाँ पर भी आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी, हासिदीन यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से। अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ वाइज इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं और इन चीज़ों पर आपके अखराजात भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। सो ज़रूर एहतियात करनी है आपने। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल लड़ाई झगड़े की वजह से यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कैदोबंद और तन्हाई, ये एलिमेंट आपको अपनी ज़ात के अंदर महसूस होगा। सो ज़रूर एहतियात करें इस हवाले से और सफ़ेद चीज़ का सदका भी ज़रूर दें। इसके अलावा इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन है। अपनी मैरिटल लाइफ, अपने जितने भी मामलात हैं, ज़रूर एहतियात करनी है आपने इस हवाले से। अगर आप पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस कर रहे हैं तब भी, क्योंकि नेगेटिविटी, वहम का एलिमेंट आपकी पार्टनरशिपिंग में आ सकता है। सो आपने इस हवाले से ज़रूर एहतियात करनी है और सफ़ेद चीज़ का मोस्टली आपने सदका जो है इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में ज़रूर देना है, चूँकि कमर दर अकरब है। इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होगी और नेगेटिवली इफ़ेक्ट होगी। इसके अलावा टॉरेंस, अगर मैं आपकी अपनी ज़ात के हवाले से देखूं, चूँकि वीनस ट्रांजिट हो रहा है, कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में जा रहा है, सो यहाँ पर आपकी काफ़ी हद तक आप जो है कंसंट्रेशन आपके कैरियर पर होगी, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। अपने कैरियर को किस तरह से बेहतर करना है, किस तरह से आगे लेकर जाना है, अब आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो होगी वो इन चीज़ों पर होगी। स्टेटस को किस तरह से इंक्रीज़ करना है, घरेलू मामलात को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। सो अब काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो आपके काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। इसके अलावा ज़रूर कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका दें, चूँकि मार्स की प्लेसमेंट नेगेटिव है, वहम का एलिमेंट और तमाम तर चीज़ें जो हैं, अखराजात छोटे बहन भाइयों पर, कज़न्स पर, किसी वहम को दूर करने के लिए जो आपके अखराजात हो रहे हैं, सो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपने वहम को कंट्रोल करने के लिए आपने लाल चीज़ का सदका जो है वो ज़रूर देना है। और सफ़ेद चीज़ का सदका ओवरऑल पूरे हफ्ते में ज़रूर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा टॉरेंस, कोशिश करनी है आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह कारिया की तिलावत करनी है। रिक्सन जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा के हवाले से बात करते हैं। तो अगर तो आपका नाम नुक्तों वाले काफ से या कश वाले काफ से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम के से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोरिक्स एंड जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा है। और इसके अलावा अगर आप 22 मई से 21 जून के दरमियान में पैदा हुए, तभी आपका ज़ोरिक्स एंड जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा है। सो जेमिनियंस, अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, सबसे पहले तो इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करें तो यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी, डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान और आपकी मदर के दरमियान में। मोस्टली कल्चरल हो सकते हैं, रिवायती हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी घरेलू मामलात के हवाले से। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई भी लेन देन आपने एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंस से रिलेटेड आपने नहीं करना। यहाँ पर आपको इस हफ्ते के पहले हिस्से में नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से ज़रूर एहतियात करनी है आपने। और काफ़ी हद तक कैरियर भी आपका यहाँ पर नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेटस भी डाउन हो सकता है। कैरियर के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनिशलाइजेशन कर रहे हैं, सो कोशिश करें कि इस टाइम को आपने नेक्स्ट वीक तक ले जाना है, या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर डिले करना। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूँ, सो यहाँ पर ज़रूर कोशिश करें कि अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आप बात कर रहे हैं या लव पार्टनर से कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी गुफ्तगू को बहुत ही एहतियात अंदाज में करना है। और स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया, इंटरनेट, AI, टेक्नोलॉजी,
इनसे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और कोई बिज़नेस स्टॉक एंड शेयर्स का कर रहे हैं, सो यहाँ पर भी आपने जो है बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है। फाइनेंशियली यहाँ पर भी आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपका प्रॉफिट का ग्राफ जो है नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। सो ज़रूर एहतियात करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और अपनी लव लाइफ में अपनी गुफ्तगू को थोड़ा एहतियात अंदाज में आपने करना है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल सोशल सर्कल थोड़ा नेगेटिव रहता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि यहाँ पर एक तो लॉसेस हैं, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, चूँकि मार्च की प्लेसमेंट भी नेगेटिव है। सो लाल चीज़ का सदका भी ज़रूर दें और कोशिश करें कि कोई भी एडवाइस आपने अपने सोशल सर्कल से नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटीज़ और कुछ मिसगाइड किया जा सकता है आपको। बैड कंपनी से दूर रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और अपनी जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनको कोशिश करें कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आएँ और जितने भी मामलात हैं उनको दीन की तरफ ज़्यादा ट्रांसफ़र करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक नेगेटिव रास्ते पर भी चल सकते हैं। सो ज़रूर एहतियात करनी है आपने इस हवाले से। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी, ख़ानदान वालों से लड़ाई झगड़ा, आपकी गुफ्तगू की वजह से लड़ाई झगड़े पैदा होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट चीज़ है, बुरी चीज़ है। सो ज़रूर एहतियात करनी है आपने। हासदीन भी पैदा होंगे, ऐसे खुफिया हासदीन आपके पैदा होंगे जिनका आपको पता भी नहीं होगा। सो ज़रूर एहतियात करें। जितना ज़्यादा अपने आपको काम कंपोज्ड एक कन्फाइंड वे में लेकर चलेंगे, एक बंद एक सर्कल में आपके लिमिट्स आपको पता होने चाहिए, सो आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर इस हफ्ते को गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। सो ज़रूर आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरी रहेगी। इसके अलावा जेमिनीज़, अगर मैं आपकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से देखूँ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर आप लड़ाई झगड़े की तरफ ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूर एहतियात करें, किसी चीज़ का कोई खौफ भी पैदा हो सकता है, कानूनी मामलात का सामना भी आपको करना पड़ सकता है और हेल्थ वाइज इश्यूज़ भी आपको क्रिएट हो सकते हैं, अखराजात हो सकते हैं। सो ज़रूर एहतियात करनी है आपने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जेमिनियंस, ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में आपने कोशिश करना है कि आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, सब्ज़ चीज़ का भी सदका देना है और लाल चीज़ का भी सदका देना है, ये ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा जेमिनियंस, कोशिश करें कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान की तिलावत करनी है। इन कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपका नाम हुक्के वाले हे से या हाथी वाले हे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एच से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोरिक्सन कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान है। और उसके अलावा अगर आप 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोरिक्सन कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान है। सो अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, चूँकि मून तो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, असेंडेंट का लॉर्ड है। सो यहाँ पर इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर आप ख़ुद किसी वहम में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंसेरियंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सफ़ेद चीज़ का सदका दें और छोटे बहन भाई, कज़न्स, जितने भी आपके रिलेशंस हैं, उनको कोशिश करें, जो लीनियर आपके रिलेशंस हैं उनमें आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात अंदाज में चलना है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर एक जज्बातीपन, एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में एक नेगेटिव वे में आपकी पार्टनरशिप को भी ख़राब करेगी और आपके रिलेशंस को भी। सो ज़रूर एहतियात करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल अगर आप हायर एजुकेशन के हवाले से सफ़र करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में आपने इस चीज़ को एटलीस्ट डिले करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस रहेंगे, हालात रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी, मदर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जज्बातीपन कुछ इस तरह से नेगेटिव वे में ज़ाहिर हो सकता है। सो ज़रूर एहतियात करें। और घर की कोई भी चीज़ आपने लेन देन के हवाले से इन्वेस्ट नहीं करनी, चीज़ें आपको नेगेटिव वे में जो है वो लेकर जाएंगी। कैरियर वाइज भी काफ़ी हद तक इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, तो इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। घरेलू मामलात को कोशिश करें कि इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में आपने बहुत ही काम और सेटल्ड वे में लेकर चलना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपने इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, कैंसेरियंस, तो यहाँ पर चूँकि कमर दर अकरब है, बहुत ज़्यादा एहतियात यहाँ पर आप पर लाजिम है। सो ज़रूर करनी है आपने एहतियात अपनी लव लाइफ के हवाले से। AI से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तब भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से कोई नेगेटिविटी पैदा होगी और काफ़ी हद तक सोशल सर्कल के हवाले से भी आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। सो ज़रूर एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। चीज़ें आपको जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। अखराजात के हवाले से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है।
सो ओवरऑल कैंसेरियंस यहाँ पर तमाम तर मामलात जो हैं फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी अगर आप कर्ज़ लेना चाह रहे हैं, सो यहाँ पर कर्ज़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, उतारते हुए कम नज़र आ रहे हैं। सो कोशिश करें कि एहतियात करें जितना ज़्यादा हो सकता है, और कोई भी काम आप शुरू करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको आपने अपनी सेविंग से शुरू करना है। कोशिश करें कि कर्ज़े और इन चीज़ों के साइड पर ना जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। इसके अलावा कैंसेरियंस अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश करें कि इस हफ़्ते में आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। उसके अलावा लाल चीज़ का भी सदका दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का मामला है। उसके अलावा कोशिश करें कि सब्ज़ चीज़ का भी सदका आपने ज़रूर देना है। उसके अलावा कैंसेरियंस आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है सूरह इन्फाल की तिलावत करनी है। उसके अलावा आप तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव रहें, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा बावजूद रहें, कुरान पाक, सुन्नत, हदीस, इन सब से जो भी तालीमात हमें मिलती हैं उनको कोशिश करें कि अपनी अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं, वो ज़रूर हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा कोशिश करें कि यहाँ पर आपने बावजूद रहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ, मफ़हूम के साथ ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। सो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।